मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, जितने प्यार की आपसे उम्मीद है वीडियोस पर, आप लोग अपना उतना प्यार नहीं दिखा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक तो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर भी आपकी आईडीज़ हैं शेयर करिए, कमेंट करिए, उनसे भी कमेंट करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबके कहने पर नयन सर ने अर्पित सर के घर रुकने को हाँ तो कर दिया था, पर अंदर से उनका दिल धक 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 हो रहा था। वो बस कैसे न कैसे करके वहाँ से निकल जाना चाहते थे, क्योंकि अभी अभी उनके और अर्पित सर के बीच में जो किस हुई थी और जो हग हुआ था, उसने उनके अंदर की सारी इच्छाएं बाहर उजागर कर दी थी। नयन सर तो वैसे भी अर्पित सर के दीवाने हो चुके थे, और जब अर्पित सर ने अपने होठों से नयन सर के होठों को छुआ तो नयन सर के तन बदन में आग लग गई, जिसे अब सिर्फ अर्पित सर ही बुझा सकते थे। सभी टीचर्स एक एक कर खाना खाकर अर्पित सर के घर से चले गए। नयन सर अभी भी अर्पित सर के साथ थे। अर्पित सर बोले, चलो नयन, ऊपर चलते हैं। नयन सर और अर्पित सर दोनों ऊपर छत पर चले गए। तारों के नीचे दोनों कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अर्पित सर आगे आए। उन्होंने नयन के हाथों को अपने हाथों में लिया, घुटनों के बल बैठे नयन सर की आंखों में देखा और बोला, मैं आपको कैसा लगता हूँ नयन? नयन बोले, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? अर्पित बोले, पहले मैंने सवाल किया है, जवाब आप दो। नयन बोले, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो हमेशा से। अर्पित सर बोले, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो। और फिर दोनों लड़के एक दूसरे को स्मूच करने लगे। अर्पित सर के हाथ नयन सर की कमर में थे और नयन सर ने एक हाथ से अर्पित सर का सर पकड़ रखा था और एक हाथ उनकी कमर में डाल रखा था। दोनों एक दूजे में खोए हुए थे। फिर अर्पित सर के पापा ने उन्हें आवाज़ दी तो दोनों नीचे चले गए। दोनों रात का खाना तो खा ही चुके थे। अब दोनों अर्पित सर के बेडरूम में थे। अर्पित सर ने नयन सर से कहा, कंफर्टेबल हो जाओ, अपना ही घर समझो। नयन सर ने अपनी शर्ट निकाली और ऐसे ही पैंट में बेड पे लेटने को आ गए तो अर्पित सर ने कहा, रुको, और उन्होंने उन्हें अपना एक ट्राउज़र निकाल कर दिया। नयन सर ट्राउज़र पहनने के लिए चेंजिंग रूम ढूंढ रहे थे और अर्पित सर ने उनके सामने ही अपनी पैंट उतारी और ट्राउज़र पहन लिया। जब उन्होंने नयन सर को कुछ ढूंढते देखा तो उनसे बोले, क्या ढूंढ रहे हो? नयन सर चुप थे। फिर बोले, बाथरूम कहाँ है, मुझे चेंज करना है। अर्पित सर बोले, कितना शर्माते हो यार, मैंने तुम्हारे सामने चेंज किया, क्या तुम नहीं कर सकते? फिर अर्पित सर ने नयन सर को फोर्स किया और नयन सर ने भी उनके सामने चेंज कर लिया। कमरे की लाइट ऑफ हुई। नयन सर सोने की कोशिश कर तो रहे थे, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अंदर से बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि आज वो पहली बार अर्पित सर की बाजू में लेटे हुए थे। अर्पित सर ने अपना एक हाथ उठाया और नयन सर की छाती पर रख लिया। नयन सर एकदम खामोश किसी मूर्ति की तरह लेटे पड़े थे और अर्पित सर ने धीरे धीरे अपना हाथ उनके हाथ पर रखा और फिर उनके हाथ को पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घुमाया और कसकर उन्हें अपने सीने से सटा लिया। दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। उसके बाद नयन सर ने अर्पित सर से कहा, अब सो जाते हैं, और फिर दोनों लड़के सोने की कोशिश करने लगे। नयन सर रुकना तो नहीं चाहते थे, पर वो चाहते थे कि पहले श्योर हो जाएं कि वो दोनों इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे या नहीं। कहीं ये एक पल की तो खुशी नहीं, इसलिए उन्होंने अर्पित सर को रोक दिया। अगले दिन स्कूल में नयन सर स्टाफ रूम में बैठे कॉफ़ियाँ चेक कर रहे थे, पर उनके पेन का रिफ़िल चलना बंद हो गया। तो उन्होंने पेन को खोला और रिफ़िल को निकालकर उसे मुंह में लेके फूंक मार रहे थे। इतने में अर्पित सर आ गए और बोले, कितनी लकी है ये रिफ़िल जो आपके मुंह में है, काश मेरी भी रिफ़िल। और फिर वो चुप हो गए। नयन सर ये सुन के बुरी तरह शर्मा गए और नज़रें नीचे करके दूसरे पेन से कॉपीज चेक करने लगे। अर्पित सर ने जाते हुए नयन सर के बालों को प्यार से सहलाया और बोल के गए, तुम शर्माते हुए कमाल दिखते हो। नयन सर
अर्पित सर की तरफ खींचे चले जा रहे थे और वो उनके मजाक को भी बेहद पसंद करते थे। एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी थी और अर्पित सर और नयन सर सेम क्लासरूम में बैठे थे। चाय वाले ने आके चाय रखी। अर्पित सर को मस्ती सूझ रही थी। वो अपनी उंगली बार बार चाय में डुबो रहे थे और उसको मुंह में रख रहे थे। ये देखकर नयन सर थोड़े से शर्मा रहे थे। वो बोल ही रहे थे अर्पित सर को कि ऐसा मत करो। इतने में दिव्या मैम आ गई और अर्पित सर हड़बड़ाहट में खड़े हुए। उनकी पैंट पे चाय गिर गई। वो जोर जोर से छटपटा रहे थे। नयन सर ने पानी की बोतल खोली और ठंडा ठंडा बर्फ का पानी उनकी पैंट पे डाला और उनका हाथ पकड़ के उन्हें जेंट्स टॉयलेट में ले गए। नयन सर अर्पित सर से बोले, अपनी पैंट्स निकालो। पर अर्पित सर को जल रहा था तो वो बस मचल रहे थे। नयन सर ने अर्पित सर की बेल्ट खोली, उनकी पैंट्स निकाली और उनके ऊपर पानी डालना शुरू किया। फिर वो उन्हें बाथरूम में ले गए, शॉवर चालू कर दिया और अर्पित सर की शर्ट निकाल ली। उन्हें शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। अर्पित को अब थोड़ी राहत लग रही थी। इतने में और जेंट्स टीचर आ गए तो नयन सर ने पूरा मामला संभाल लिया और बोला, अर्पित सर अभी वॉश कर रहे हैं, कोई बर्निंग क्रीम हो तो लाके दे दो। आलोक सर जल्दी से गए और बर्निंग क्रीम लाके दी। बोले, आप अर्पित सर के साथ ही रहिए, आप दोनों की जगह हम दूसरे टीचर अपॉइंट कर देंगे। अर्पित सर बाहर निकले, उनके पैर कांप रहे थे। नयन सर बोले, ये बर्निंग क्रीम है, लगा लो, छाले नहीं पड़ेंगे। पर अर्पित सर खुद पे काबू नहीं कर पा रहे थे, वो कँप रहे थे। नयन सर नीचे बैठे और उनकी जांघ पे हल्के हाथ से बर्निंग क्रीम लगाने लगे। अर्पित सर को थोड़ा अच्छा लग रहा था और जैसे ही नयन सर ने उन्हें सामने घुमाया, वो अर्पित सर से बोले, कम से कम ऐसी सिचुएशन में तो कंट्रोल रखो यार, किसी भी टाइम शुरू हो जाते हो। नयन सर ने अर्पित सर की जांघ पे क्रीम कसकर मल दी। अर्पित सर चिल्ला उठे, कहो तो वहाँ भी लगा दूं? नयन सर बोले। अर्पित सर चुप थे। नयन सर बोले, टेंशन ना लो, मैंने मेरे भाई को बुलाया है, वो आपको दूसरे कपड़े ला के देगा, वो पहन लेना। अब ये गीली पैंट छोड़ दो वरना आपको इचिंग हो जाएगी। नयन सर का भाई उनका पजामा लेके आया और उन्होंने अर्पित सर से कहा, इसे पहन लो। अर्पित सर ने पजामा पहना और अपने हाथ में गीला अंडरवियर लेकर बाहर आए। नयन सर ने उनका अंडरवियर लेकर एक पन्नी में डाल दिया। फिर अर्पित सर ने शर्ट पहनी। नयन सर अर्पित सर को अपनी बाइक पे बिठा के अर्पित सर के घर पे ले गए। देखा तो अर्पित सर के घर पे ताला पड़ा था। नयन सर ने पूछा, आप अकेले रहते हो क्या? तो अर्पित सर ने कहा, हाँ, मैं अकेले ही रहता हूँ। और फिर उन्होंने ताला खोला। अर्पित सर को अभी भी थोड़ी थोड़ी जलन हो रही थी तो नयन सर ने उनसे पजामा निकालने को कहा, पर वो मना करने लगे। नयन सर बोले, क्या यार, मुझसे क्या शर्मा रहे हो? और उन्होंने अर्पित सर का पजामा निकाल दिया, पंखा चालू किया। अब अर्पित सर को थोड़ा आराम लग रहा था। नयन सर ने फ्रिज में रखी हुई बर्फ़ निकाली, उसके टुकड़े किए और एक कपड़े में लपेट के लाए और अर्पित सर के जले की सिकाई करने लगे ठंडी बर्फ से। देखते देखते अर्पित सर की आंखों में आंसू थे, पर उनकी बॉडी तो कुछ और ही कह रही थी। वो नयन सर के गले लग गए और बोले, शुक्रिया मेरे लिए इतना सब करने के लिए। नयन सर बोले, क्यों, ऐसा क्यों कहा? वैसे मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, कोई भी करता इतना। अगर आपके माँ बाप यहाँ होते तो वो भी करते आपके लिए। अर्पित बोले, वो नहीं करते। नयन सर बोले, क्यों? अर्पित सर ने बताया कि वो समलैंगिक हैं और उनका सच उनके घर में सबको पता है, जिसके चलते आज उन्हें अपने घर वालों से दूर रहना पड़ रहा है। नयन सर शांति से सुन रहे थे। फिर नयन ने अर्पित का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप घबराओ नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अर्पित सर बोले, एक बात बोलूँ आपको? नयन सर ने कहा, बोलो, प्लीज़ बुरा मत मानना, पर कई महीनों से ये कहना चाहता था दैट आई लव यू। पता नहीं पर क्यों नहीं कह पाया। नयन सर बोले, प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करता हूँ, वरना अभी तक आपके साथ इतनी दिन तक क्यों रहता।
उसके बाद नयन सर अर्पित सर के गुदगुदी करने लगे। दोनों लड़के हंसी ठिठोली कर रहे थे और अर्पित सर नयन सर की तरफ देख रहे थे। उनकी तरफ देखते हुए आगे बढ़े। दोनों लड़के एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अर्पित ने नयन को अपनी बाहों में कसा और नयन ने अर्पित के होठों को अपने होठों में। धीरे धीरे वो करीब आते गए और यह पहली बार था जब वो पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए। अर्पित सर और नयन सर दोनों अपने रिश्ते को हमेशा प्यार से सजाते रहे। माना नयन सर की शादी हो गई थी, पर फिर भी आज वो छुप छुप के अर्पित सर के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू रखे हुए थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।